जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज ही मैं आपको बताने आया हूं, जो भी व्यक्ति का जन्म हस्त नक्षत्र के अंदर होता है, ऐसे व्यक्ति को कौन सा व्यापार करना चाहिए, कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, कौन से कार्य क्षेत्र में जाना चाहिए, कहां पे नौकरी करनी चाहिए, ताकि वो व्यक्ति कम समय के अंदर धनवान, यशवान, कीर्तिवान बन सके। ये सारी बातों के ऊपर आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं हस्त नक्षत्र के बारे में। हस्त नक्षत्र का स्वामी ग्रह चंद्र ग्रह देवता है। हस्त नक्षत्र कन्या राशि में आता है और कन्या राशि का स्वामी कौन है? बुध ग्रह देवता है। अर्थात हस्त नक्षत्र के ऊपर चंद्र और बुध, ये दोनों ग्रहों का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाएंगे। जो भी व्यक्ति व्यापार करना चाहता हो और उसका हस्त नक्षत्र हो, तो उसकी कुंडली के अंदर हमको देखना होता है चंद्र और बुध, इसकी स्थिति क्या है। जैसे कि मान लो उसकी कुंडली के अंदर चंद्र या बुध दोनों में से कौन सा ग्रह स्वगृही है, मित्र क्षेत्रीय है, उच्च का है, कोई राजयोग बना रहा है, तो जो भी ग्रह बलवान होगा उस ग्रह का व्यापार करने से लाभ होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई व्यक्ति का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ हो और मान लो उसकी कुंडली के अंदर चंद्र चौथे भाव के अंदर दिग्बली होता हो, चंद्र पहले और सातवें भाव के अंदर अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बनता हो, चंद्र गुरु के साथ गजकेसरी योग बनाता हो, चंद्र के आसपास कोई दूसरे ग्रह होने की वजह से अनफा, सुनफा, दुर्धरा नाम के राजयोग बनते हो, तो ऐसे व्यक्ति को चंद्र से लगते व्यापार में बहुत लाभ होता है। अभी हम जानेंगे कि चंद्र से लगते कौन कौन से व्यापार होते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि चंद्र जल का कारक है, पानी का कारक है। अर्थात नदी या समुद्र से निकलने वाली चीजें जैसे कि मछली, शंख, मोती, मूंगा, नमक, ये सब का व्यापार करने से बहुत लाभ होता है। जो चंद्र है ये प्रवाही को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति को दूध, दही, घी, मक्खन, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये सब व्यापार से भी बहुत लाभ होता है। चंद्र मन की भावनाओं को प्रदर्शित करने वाला ग्रह है, तो ऐसे व्यक्तियों को गीत, संगीत, नृत्य जैसी कलाओं में बहुत लाभ होता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति एक अच्छे गीतकार बन सकते हैं, संगीतकार बन सकते हैं, डांसर बन सकते हैं, वाजिंत्र वादक भी बन सकते हैं, जैसे कि तबला वादक, गिटार वादक, हारमोनियम वादक, जैसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं। चंद्र मन की भावनाओं को प्रदर्शित करने वाला ग्रह है, तो ऐसे व्यक्ति के अच्छे लेखक बन सकते हैं, कवि बन सकते हैं, साहित्यकार बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति एक जानकार, ज्योतिषकार और मनोवैज्ञानिक बन सकते हैं, मनोचिकित्सक बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, काउंसलिंग का काम करे तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। जो चंद्र है ये चांदी को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति चांदी के गहने ये सब का काम करे तो भी लाभ होता है। चंद्र यात्रा का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति शिपिंग, क्रूज, टूर ट्रैवल्स, यात्रा, तीर्थ यात्रा जैसे कोई भी काम करे तो लाभ होता है। चंद्र नाव को भी दर्शाता है जो पानी में चलती है। चंद्र लिक्विड का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति इत्र, परफ्यूम, डिओडेंट, सौंदर्य प्रसाधन की चीजें ये सब का भी काम कर सकते हैं। चंद्र एक कला है, तो ऐसे व्यक्ति का अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, पेंटर बन सकते हैं, चित्रकार बन सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर बन सकते हैं, बाल तज्ञ या फिर स्त्री तज्ञ भी बन सकते हैं। मान लो कोई व्यक्ति का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ हो और वो व्यक्ति की कुंडली के अंदर बुध दिग्बली होता हो, पहले भाव के अंदर दिग्बली होता हो, बुध चौथे भाव के अंदर 10वें भाव के अंदर बैठा हो, कारक है उन भावों का, बुध सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाता हो, बुध केंद्र भाव में स्वग्रही या उच्च का होकर भद्र योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को बुध से लगते व्यापार करने से भी बहुत लाभ होता है। जो बुध है ये शिक्षक को दर्शाता है, क्योंकि बुद्ध का काम क्या है? बुद्धि, विद्या, ज्ञान बांटना। तो ऐसे व्यक्ति के अच्छे शिक्षक, प्रोफेसर, टीचर,
अध्यापक, प्रिंसिपल, लेखक बन सकते हैं। बुध कला को भी दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति गीतकार, संगीतकार, कथाकार, प्रवचनकार, भाषणकार भी बन सकते हैं। बुध व्यापार को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं। बुध शेयर बाजार को भी दर्शाता है, तो शेयर बाजार के अंदर भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति कमीशन एजेंट का काम करे तो भी फायदा होता है। बुध कला को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं, डाटा एनालिसिस का काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति का जन्म हस्ता नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर बुध बलवान हो, तो ऐसे व्यक्ति अकाउंटेंट बन सकते हैं, बैंक के कर्मचारी बन सकते हैं, एक अच्छे सलाहकार बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। बुध चमड़ी को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति चमड़ी के डॉक्टर यानी कि स्किन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, ईएनटी अपनी जो इंद्रिया है, नाक, आंख, कान, गला, तो ईएनटी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। बुध पढ़ाई को दर्शाता है, तो पढ़ाई में जो जो चीजों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि पेन, पेंसिल, तो स्टेशनरी की दुकान खोल सकते हैं, बुक की दुकान खोल सकते हैं, बुक स्टॉल खोल सकते हैं। जो बुध है ये पढ़ाने का भी बताता है, यानी विद्या, ज्ञान प्राप्ति के लिए भी बताया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति ट्यूशन, कोचिंग क्लासेस ये सब भी कर सकते हैं। रिसर्च, बुध रिसर्च को दर्शाता है। फिर बुध है ग्रीनरी को दर्शाता है, तो सब कोई भी प्रकार की सब्जी, घास, जानवरों का चारा। बुध ज्योतिष को भी दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति एक विद्वान ज्योतिषकार बन सकते हैं, विद्वान वास्तुशास्त्री बन सकते हैं, एक अच्छे एंकर बन सकते हैं, क्योंकि बुध में वाणी की कला बहुत जबरदस्त होती है। तो प्रिय दर्शकों, जो भी व्यक्ति का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ हो, अगर उसकी कुंडली के अंदर चंद्र बलवान हो तो चंद्र से लगते व्यापार करे, बुध बलवान हो तो बुध से लगते व्यापार करे। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना होता है कि उनकी कुंडली के अंदर चंद्र या बुध ये नवमांश कुंडली के अंदर बलवान है कि नहीं, षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर बलवान है कि नहीं, ये भी देखना होता है। साथ ही साथ में ये भी देखना होता है कि जब भी व्यापार कर रहा हो तभी इन ग्रहों के मित्र की महादशा चालू होनी चाहिए। जैसे कि मान लो बुध का धंधा करना हो तो बुध के मित्र जो ग्रह है, जैसे कि सूर्य है, तो ऐसे कोई मित्र ग्रह की दशा चल रही हो तो बुध ग्रह से लगते व्यापार से लाभ होता है। ठीक उसी प्रकार अगर चंद्र का धंधा करना हो तो चंद्र के जो मित्र है, जैसे कि चंद्र का मित्र है गुरु, तो गुरु की महादशा चल रही हो, उसके बाद सूर्य की महादशा चल रही हो, मंगल की महादशा चल रही हो, तो चंद्र से लगते व्यापार कर सकते हैं। तो ये हिसाब से आपको निर्णय लेना होता है। प्रिय दर्शकों, अगर मान लो कोई व्यक्ति का हस्त नक्षत्र में जन्म हो और उसे बरोबर फल ना मिलता हो तो उसे सूर्य की उपासना करना चाहिए, गायत्री के 1.25 लाख मंत्र जाप करने चाहिए ताकि व्यापार में वृद्धि हो। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।